हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कॉइन मार्केट कैप पे हम चलते हैं स्ट्रेट और मार्केट का हाल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। पाई कॉइन जो है वो रजिस्टर हो चुका है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, कुछ पे होने वाला है और कुछ पे हो चुका है। इसी तरह जो है वो मार्केट इस वक्त न्यूट्रल हो चुकी है, फियर से जो है वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ रही है, 40 पे आ चुकी है। बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो अभी 60.21 पे ही है, बल्कि मैं कहूँगा कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो गिर नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑल कॉइन्स। वक्ती तौर पे एक छोटा सा जंप हमें बिटकॉइन के प्राइस में दिखा था मॉर्निंग में, बट इस वक्त अगेन 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड नेगेटिव में है थोड़ा सा, और हरियाली थोड़ी देर के लिए आई थी बट वो वक्ती तौर पे थी। अच्छा, आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा कि हम सब को इस दफ़ा मार्केट ने किस तरह से शेक आउट किया और हम सब किस तरह से देखते ही रह गए और प्रॉफिट बुक नहीं कर सके। जब मार्केट ने हमें मौका दिया अक्टूबर नवंबर में, तो हम अपना उस बेनिफिट से फ़ायदा नहीं उठा सके। अक्टूबर के एंड में, नवंबर में जब हमारा जो है वो प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था बिटकॉइन का, 60,000 से मूवमेंट स्टार्ट हुई और 1 लाख को क्रॉस की, तो हम सब ने उस वक्त अपने ग्रीड पे कंट्रोल नहीं रखा और ग्रीड को कंट्रोल ना रखते हुए हमने उसमें जो है ना नुकसान उठाया, मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर मैं देखूं चार्ट पे तो यहाँ पे जो है ना वो प्राइस हमारा था, ठीक है। तो वहाँ से जब वो भागा तो हम उसको ईयर पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अक्टूबर के बाद ये हमारा रन था, ठीक है ना। तो हमने इसको मार्केट अराउंड कहाँ थी, यहाँ पे 50 से 60 के दरमियान होवर कर रही थी, ठीक है ना। जब $55,000 से हमने 1 लाख मारा, 2x हो गया हम लोगों ने इसको। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डिड नॉट टुक प्रॉफिट्स। जब मार्केट डबल के रिटर्न पे BTC भागा तो हमें बुक कर लेना चाहिए था, और इसी तरह जब BTC भागा तो हमारे पास सारे ऑल्ट कॉइन्स भागे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रूफ के लिए चार्ट्स खोल के दिखाऊंगा आज कि, और ये हमारे लिए सबके लिए एक सीख है, ये लर्निंग है कि जब मार्केट मौका दे तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं लोड करता हूँ चार्ट्स और आपको दिखाता हूँ विद एविडेंस, विद प्रूफ कि किस तरह से हमारे साथ इस दफ़ा मौका हमने पहला मिस किया। लाइक फॉर एग्जांपल ये नवंबर था, ठीक है ना। नवंबर 150 के आसपास प्राइस था, 150 से प्राइस भागा 255, लोगों ने नहीं बुक किया, लोग घुसे 250 240 सोलानों में फंस गए बेचारे। आज मार्केट फिर नीचे आ गई, ठीक है। जहाँ से शुरू हुआ था नवंबर का रन, हम फिर वहीं पे ऑलमोस्ट आके खड़े हैं, ठीक है, सोल में। कार्डानो साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा कि भाई जब मौका दे मार्केट प्रॉफिट बुक करो। 2x 3x 4x 0.5x 0.7x जितना भी दे रही है मार्केट लो आप, ठीक है ना। आप ग्रीड में नहीं आओ। देखो अब मैं कार्डानो की बात करूँगा। कार्डानो को देखो आप, नवंबर में भागा यहाँ से 0.32 से। जो जिन्होंने होल्ड किया हुआ था यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे सेल नहीं किया 1.18 पे, तो भाई किसकी गलती है। 0.3 से एक चीज़ 1.1 1.2 भाग गई तो सेल करो, प्रॉफिट बनाओ, मार्केट से निकलो, एग्ज़िट करो, एंजॉय करो। आज फिर आप वहीं आके खड़े हो, ठीक है ना, और आप अब्यूज़ कर रहे हो मार्केट को। अच्छा, अब आगे चलते हैं चेन लिंक पे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन नहीं आया, ऑल्ट कॉइन नहीं आया। ऑल्ट कॉइन आ तो चुका है, और कैसे आएगा ऑल्ट कॉइन, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स ने रिटर्न दे दिया। हाँ, हो सकता है अभी एक रन और रहता हो, ठीक है ना, उस पर डिस्कस करेंगे फिर। ये देखो नवंबर में $10 पे चल रहा था ये, ठीक है। $10 से भाग गया यार $29-30 को, 2x हो गया। और कितना चाहिए, ठीक है। ये चेन लिंक की बात कर रहा हूँ। अब देखो अराउंड फिर 50% पे नीचे गिर गया वहाँ से,
अभी तक मैं जितने कॉइन्स दिखा रहा हूँ वो 50% गिरते जा रहे हैं। देखो इससे पहले मैंने कार्डानो दिखाया, उससे पहले सुई दिखाया, ठीक है। अब चेन लिंक है, आगे बढ़ते हैं। सुई तो 0.5 पे मैंने भी मिस किया, उठा लिया, सेल कर दिया, बट मैंने प्रॉफिट में सेल किया, लेकिन लोगों ने लालच में आकर उसको $5 पे भी सेल नहीं किया था। ये देखो, ये तो मैंने 0.5 से छोड़ा है, मेरे पास था यहाँ पे। चलो नवंबर के स्टार्ट से इतना था 1.1 से 5 भाग गया, तो भाई सेल करो ना यार। चलो 5 नहीं, 4.5, 4.25, वो ने 5, कुछ तो निकालो, एटलीस्ट जो पैसा लगाया वो तो निकाल लो, ताकि कम से कम नुकसान तो ना करो। पेपे को देखता है, अभी देखो फिर ये 50% नीचे है ऑलमोस्ट, सही है ना अपने उससे ऑल टाइम हाई से। पेपे को देखते हैं भाई, सही है ना। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो बिलियंस में हैं, जिनकी कैप है। हम कहते हैं कि भाई लार्ज कैप वाले तो प्रॉफिट ही नहीं देते, लोग कहते हैं कि भाई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा यार, देखो सब ने प्रॉफिट दिया। ये लो देखो, पेपे की बात करो, ये लो नवंबर ये रहा, ठीक है ना, ये नवंबर है, देख लो यहाँ से यहाँ भाग गया। अब लोग यहाँ पे भी ग्रिड पे आ गए, नहीं निकाला होगा, आज फिर वहीं खड़ा है। देखो नवंबर की प्राइस पे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स की यही हालत है। नियर देख लो, बहुत बात हो रही थी एआई की, नियर भी भागा था, 7.5-8 डॉलर पे चला गया था। चार्ट लोड हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इससे हमें सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा वो मैं बताता हूँ। ये देखो नवंबर में ये था, ठीक है ना, 3-3.5, आज उससे भी नीचे हम कहाँ तक भागा, 8 तक। तो भाई जब यहाँ से यहाँ तक 8 तक भाग गया था, तो इतना ज़्यादा ग्रीडी क्यों हो रहे थे, निकाल देते। लालच भर गई थी ना, लालच अंदर कि इसको 16 होना चाहिए, इसको 20 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, फिर निकालेंगे। तो मार्केट ने तो फिर यही करना था तुम्हारे साथ। अब टॉस की बात करते हैं। अब टॉस ने भी 12-13 तक रन दिया था। जिन लोगों ने निकाल लिया उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनका बड़ा फ़ायदा हुआ है, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो डबल कर लिया। एटलीस्ट वो ये कह सकते हैं कि हाँ हम लॉस में नहीं है, क्रिप्टो ने हमें बेनिफिट दिया। ये देखो अभी लोड हो रहा है, ये देखो नवंबर, दिस इज़ नवंबर, 8.6 से 14, 14.5। तो जो है निकाल दिया, वो फ़ायदे में रहे। जो है जून जुलाई में होल्डिंग की भी थी 5, 5.5, 6 पे, तो वो तो अच्छा फ़ायदा हुआ उनका। आज देख लो फिर हम कहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। और अब हम मेजॉरिटी जो है वो बेरिश होकर बैठी हुई है। पीछे आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माजरत, वीडियो को रोक नहीं सकता, वीडियो को तो कंटिन्यू ही करना, ठीक है। लेकिन हम सबको, ये जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाए, सब ने हमें धोखा दे दिया, आउट परफॉर्म कर दिया। RWA सेक्टर में ओंडो की बात करते हैं। चलो ओंडो पे हम बड़ा बुलिश थे, ओंडो ने भी रिटर्न दिया हमें, ऐसी बात नहीं ओंडो ने रिटर्न नहीं दिया। ओंडो को देखते हैं, ओंडो भी 2 क्रॉस कर गया था। जिन लोगों ने 0.5, 0.6 पे लेके $2, $2.25 पे निकाल लिया उसको, वो फ़ायदे में रहे। देखो ये देखो, मैंने भी 0.5 पे लिया था, ये देखो यहाँ पे नवंबर का महीना था। अब तुमने यहाँ पे लेके अगर $2 पे भी नहीं बेचा, तो भाई कब बेचोगे यार, कब बेचोगे मुझे बताओ ना। $10 का वेट करोगे तो $10 तो नहीं होता भाई। मार्केट तुम्हें जितना दे रही है उतना लो, एग्ज़िट करो। 0.5 से ये लेके यहाँ नहीं बेचा, आज वो देखो बेचारे फिर 50% रिट्रेसमेंट पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस सब में हम सबको जो है ना आउट परफॉर्म कर दिया कि इसने ओम मंत्रा ने भाई मुझ समेत तमाम लोगों को इस साइकिल में आउट परफॉर्म कर दिया। और आज थोड़ा सा डाउन है, बट मुझे ये गिरता हुआ दिख ही नहीं रहा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, कौन पैसा इसमें पंप कर रहा है सॉरी, आज तो कौन इसमें पैसा डाले जा रहा है कि ये गिर नहीं रहा। आज तो चलो डाउन है थोड़ा, BTC भी डाउन है लेकिन ये रिकवर हो जाएगा, देखना। मैं तुम्हें साल का चार्ट दिखाता हूँ इसका, ये देखो
ये देखो, ये तुम्हें कहीं से लग रहा है कमज़ोर? ये तुम्हें कहीं से कमज़ोर लग रहा हो तो मुझे बताओ। इस साइकिल में जिसने 0.5 0.6 पे उठाया वो तो भाई आज अपनी पैसे को 10-12 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो जिन लोगों ने लिया वो तो बड़े फ़ायदे में आ गया यार। 7-7.5 बिलियन पे बैठा हुआ है तकरीबन, ठीक है ना। 30x एक साल में हो चुका है ऑलरेडी, 31x। $1 का $30 बना लिया लोगों ने, और हम लोगों ने इसको मिस कर दिया, ठीक है। बात यह है कि ये क्यों नहीं गिरा, इसके पीछे रिसर्च करो ना, वजह क्या है। ओम मंत्रा में ऐसा क्या है कि ओम मंत्रा नहीं गिर रहा। अब ओम मंत्रा की वेबसाइट पे जाएं तो ओम मंत्रा बेसिकली क्या कर रहा है, रियल वर्ल्ड एसेट है, वैल्यू को टोकनाइज, रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करता है, ठीक है। सेम काम होंडा फाइनेंस भी कर रहा है। $10 ट्रिलियन को जो है वो, जो कि 10% ऑफ द GDP रिप्रेजेंट करेगी बाय ईयर 2027, ये उसकी टोकनाइजेशन पे काम कर रहा है। और देख लो इसके पास इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग है। हम इंस्टीट्यूशंस के नाम देखो तुम, है ना, तो अच्छे तगड़े इंस्टीट्यूशंस लेके बैठा हुआ है ओम मंत्रा। तो ओम मंत्रा नहीं गिर रहा, इसके पीछे रिसर्च करो, वजह तलाश करो। ये देखो आज 4 घंटे पहले की खबर है। मंत्रा secured by its first DeFi license, advancing digital asset growth with regulatory compliance, DeFi traditional finance integration, and 1 billion real estate tokenization with the MAC in the past 25, ठीक है। $1 बिलियन रियल स्टेट की टोकनाइजेशन करनी है। तो दुबई की बैकिंग, दुबई की कंपनीज़ की बैकिंग, ओम मंत्रा को बहुत ज़्यादा, इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग। तो जो लोग सही टाइम पे घुसे उन सबको सैल्यूट, और उन सबको एंजॉय करना चाहिए अपना प्रॉफिट। और हम सबको देखना चाहिए कि हमने कहाँ कमज़ोरी की, हम लोगों ने क्यों राइट टाइम पे जब मार्केट मौका दे रही थी तो एग्ज़िट करके अपने पोर्टफोलियो को बचाया नहीं। तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।